हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, लाजवाब होंगे। चलिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ण, यानी वर्ण से लेकर वर्णमाला तक। तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि सभी आपके दोस्त मित्र भाई बहन जो भी है सब लोग इस वीडियो के माध्यम से पढ़ सके। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ण, यानी वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण से लेकर वर्णमाला तक ले आज पढ़ने वाले हैं। वर्ण और वर्णमाला किससे कहते हैं। सबसे पहले आज हम लोग पढ़ लेंगे वर्ण, यानी वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण का परिभाषा है कि वर्ण उस मूल ध्वनि कहते हैं, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा न किया जा सके, उसे वर्ण कहते हैं। जैसे क, प, अ, ई इत्यादि, यानी ये सब हमारा क्या है, वर्ण है। यानी इसको हम लोग खंड नहीं कर सकते हैं। खंड या टुकड़ा मतलब इससे छोटा अब कोई वर्ण नहीं है। सबसे अगर छोटा कोई है तो हमारा वर्ण है। वर्ण से छोटा कोई शब्द होने वाला नहीं। वर्ण से हमको शब्द बनता है, शब्द से वाक्य बनता है और वाक्य से पंक्ति बनती है। यानी इसी के माध्यम से हम लोग पूरा जितना भी हम लोग बोलते हैं, उच्चारण का असर क्या होता है, खंड या टुकड़ा नहीं होता है, ध्वनि, मूल ध्वनि। यानी हमारे जो एक क है, क सब कोई छोटा वर्ण नहीं है, क ही है जो हमारा सबसे छोटा वर्ण है। यानी इसी से हमारा एक शब्द बना, जिससे उस बना है। तो उस किससे बना है, उ और स से बना है, उ और स से बना है। तो उ हमारा एक वर्ण हो गया, स भी हमारा एक वर्ण हो गया। तो इससे अब छोटा नहीं है, इसी से शब्द बनता है और शब्द से हमारा देखिए पंक्ति बनेगा, पंक्ति से पूरा वाक्य बनेगा, वाक्य से हमारा मतलब पूरा एक बुक का निर्माण होगा। तो खंड इसी को बोलते हैं, खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। सबसे छोटा क्या है, हमारा वर्ण है। चलिए, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्ण हमारा दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो वर्ण दो प्रकार के, वर्ण दो प्रकार के होते हैं। पहला स्वर वर्ण और दूसरा है व्यंजन वर्ण। अब स्वर वर्ण किसे कहते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, इन्हें हमारा क्या है, दो वर्ण जो है हमारा दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अब स्वर वर्ण किसे कहते हैं, तो स्वर वर्ण लिखवा दे परिभाषा या सुन लीजिए ना, कि स्वर वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता न ली जाए। लिख लीजिए, स्वर वर्ण। और जो स्वर वर्ण का जो टाइप होगा, यानी स्वर वर्ण का जो प्रकार होगा, उसको हम परिभाषित नहीं करेंगे, उसको हम बोल देंगे, आप लोग सुन लीजिएगा, याद हो जाएगा। स्वर वर्ण में उस मूल ध्वनि को कहते हैं, उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका उच्चारण करते समय अन्य वर्ण की सहायता न ली जाए, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। यानी स्वर वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका उच्चारण करते समय अन्य वर्ण की सहायता न ली जाए। यानी साफ सफाई बात है कि उच्चारण का अर्थ होता है बोलना, उच्चारण का अर्थ होता है बोलना। यानी स्वर वर्ण को हम लोग जब बोलेंगे तो इसमें स्वर वर्ण ही रहेगा, इसमें किसी बोलता है कि हमें किसी की सहायता की जरूरत है ही नहीं।
ये अकेले बिंदास रहता है, यानी बोलता है कि हमको किसी की जरूरत नहीं है, हम अकेले ही का है काफी है। तो वही बोले कि उस मूल ध्वनि कहते हैं जिसका उच्चारण करते समय अन्य वर्ण की सहायता न ली जाए, यानी इसको बोलते हैं तो अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेते हैं, बस इसमें क्या होगा तो केवल केवल स्वर वर्ण आएगा, यानी ओनली हमारा स्वर वर्ण। जैसे जैसे अब यहां से ध्यान दे दीजिए आप लोग, क्योंकि हम यहाँ पढ़े कि वर्ण किससे कहते हैं, वर्ण का प्रकार, यानी वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, यानी वर्ण दो प्रकार के। अब स्वर वर्ण किससे कहते हैं, तो उस मूल ध्वनि कहते हैं जिसका उच्चारण करते समय अन्य वर्ण की सहायता न ली जाए, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे अ, आ, हर्षई, ईटीसी, ये हमारा क्या है, स्वर वर्ण। अगर कोई पूछेगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि स्वर वर्ण कितने होते हैं, यानी स्वर वर्ण की संख्या, तो स्वर वर्ण की संख्या कितनी है, स्वर वर्ण की संख्या कितनी है, कोई पूछेगा स्वर वर्ण की संख्या, तो स्वर वर्ण की संख्या 11 होती है, स्वर वर्ण की संख्या 11, 11 होती है। ठीक, कौन कौन सा 11 होते हैं, 11 होते हैं, कौन कौन सा, त, अ, आ, छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, आए, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री भी होता है, री, ए, आए, ओ, आओ। यानी स्वर वर्ण की संख्या पूछेगा तो 11, अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, री, ए, आए, ओ, आओ। देख लीजिए यहाँ पर कितने, 3 2 5 और 5 7 11, ठीक, 11 होते हैं, ये हमारा स्वर वर्ण की संख्या है। और कोई पूछेगा कि स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो स्वर वर्ण हमारा प्रकार हो जाएगा, स्वर वर्ण का प्रकार, तो स्वर वर्ण हमारा 3 प्रकार के, कुछ लोग 2 प्रकार करते हैं, स्वर वर्ण को 2 प्रकार में बांटते हैं, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। एक हमारे तरफ से है, हमारे तरफ से नहीं है, कुछ गुरुजनों का ये भी योगदान है इसमें। एक और सा थी वर्ण है, स्वर वर्ण का टाइप्स, वो है हमारा प्लुत स्वर। ठीक, तो हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, इन स्वर वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। तो चलिए यहाँ पर आप लोग लिख लेना, ठीक ना, स्वर वर्ण 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा तो देखते हैं। चलिए इसको आप लोग लिख लेना, ठीक है। स्वर वर्ण कितने प्रकार के, स्वर वर्ण 3 प्रकार के। अभी हम बोले कि स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है, तो स्वर वर्ण की संख्या 11 होती है। स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो स्वर वर्ण 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन, तो हर्ष स्वर, हर्ष स्वर, दूसरा है हमारा प्लुत स्वर, यहां पर लिखते हैं, दूसरा है प्लुत स्वर, और तीसरा है दीर्घ स्वर है ना, दूसरा है दीर्घ स्वर, तीसरा है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर यानी प्लुत स्वर भी आता है, लेकिन ज्यादा लोग पढ़ते हैं, हम लोग दो ही स्वर को पढ़ते हैं, यानी हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुत स्वर। ठीक, अब देखिए इसका परिभाषा, मतलब सुन लीजिए आप, शायद सुनने से याद हो जाएगा, सुन लीजिए और मतलब सुन लेंगे तो याद हो जाएगा, ज्यादा दिक्कत नहीं है। हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर का तीनों का परिभाषा है कि पहला परिभाषा है हर्ष स्वर का, हर्ष स्वर का परिभाषा है कि हर्ष स्वर उस मूल ध्वनि को कहते हैं, हर्ष स्वर उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका उच्चारण करते समय दीर्घ स्वर की अपेक्षा आधा समय लगे। हर्ष स्वर उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका उच्चारण करते समय हर्ष स्वर की अपेक्षा दीर्घ स्वर की अपेक्षा आधा समय लगे, यानी दीर्घ स्वर जितना समय लेता है उससे आधा समय लेंगे हर्ष स्वर, उसको हर्ष स्वर कहते हैं। या दूसरा है कि हर्ष स्वर उस मूल ध्वनि कहते हैं जिसका उच्चारण करते समय एक मात्रा का समय लगे। आसान वाला यही है कि हर्ष स्वर उस मूल ध्वनि कहते हैं जिसका उच्चारण करते समय एक मात्रा का समय लगे, उसे हर्ष स्वर कहते हैं। ठीक, अब दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, दीर्घ स्वर उस मूल ध्वनि कहते हैं
जिसका उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दुगुना समय लगे, यानी दीर्घ स्वर बोलेंगे तो इससे में दुगुना समय लगेगा, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। या दूसरा परिभाषा है कि ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर उस मूलध्वनि कहते हैं, दीर्घ स्वर उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसका उच्चारण करते समय दो मात्रा का समय लगे। दो मात्रा आप लोग पढ़े हैं कि मात्रा जैसे ककारा पढ़े होंगे तो एक मात्रा, दो मात्रा, बड़ी यानी छोटा मात्रा, बड़ी मात्रा, तो जिसमें छोटा मात्रा लगे उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं, जिसमें बड़ा मात्रा लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। अब प्लस स्वर क्या है, आप ये परिभाषा समझिए, इसके बाद हम समझा देंगे कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। प्लस स्वर किसे कहते हैं, तो जिसका उच्चारण करते समय दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगे उसे प्लस स्वर कहते हैं। अब देखिए, यानी इसको दीर्घ स्वर, इससे भी ज्यादा समय लगेगा प्लस स्वर को उच्चारण करने में, बोलने में। जैसे ह्रस्व स्वर में जैसे देख लीजिए, अ, छोटा ई, छोटा ऊ और री, छोटा ऊ और री। अगर ये पूछेगा कि स्वर वर्ण की कितने टाइप से हैं, यानी कि संख्या कितनी है, नंबर ऑफ स्वर वर्ण, तो स्वर वर्ण की नंबर ऑफ ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है, ह्रस्व स्वर की संख्या 4 है। इसको याद करना, इसको आप लोग याद करना कि ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है, 4 है। और छोटा ई, छोटा ऊ और री, यानी 4 इसकी संख्या है। दीर्घ स्वर अब ये बोला है ह्रस्व स्वर के आधा समय लगेगा, इसके अपेक्षा इसमें बोलने में आधा समय लगेगा। दीर्घ स्वर आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, आओ। अब इसमें कितनी है, नंबर ऑफ 4, 7, 7 नंबर है किसके, दीर्घ स्वर के 7 नंबर है, 7 संख्याएं हैं। तो हमको यहां पर ध्यान देना होगा कि ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है, 4 है। अ, छोटा ई, छोटा ऊ, री। दीर्घ स्वर क्या है, आ, बड़ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, आओ। अब बोलिए कि भैया आप बताए अभी कि ह्रस्व स्वर में आधा समय लगेगा और दीर्घ स्वर में दुगना समय लगेगा। जी हाँ, आप सही सुने हैं, सही सुने हैं आप कि ह्रस्व स्वर को उच्चारण करने में आधा समय लगेगा, किसके अपेक्षा, तो दीर्घ स्वर की अपेक्षा। कैसे, तो एक बार अ बोलिए तो आप अ, एक बार आ बोलिए आ। आप मुंह, अपने मुंह ऐना के सामने यहाँ पर रख लीजिए और बोलिए अ आ, अ आ। तो आप देखेंगे कि अ में थोड़ा मुंह कम खुलता है और जैसे आप बोलते हैं तो ज्यादा खुलता है, यानी अ की अपेक्षा इसमें ज्यादा समय लगेगा दीर्घ स्वर में, इसकी अपेक्षा अ में आधा समय लगेगा ह्रस्व स्वर में। अब क्लियर है कि समझ गए होंगे, ठीक। तो आप इसको समझ लेना, छोटा ई, 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 चेहरा देख रहे हैं ना, तो इस पर डिपेंड करता है, अपने चेहरे पर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, इसको इस्तेमाल कीजिए फिर विश्वास कीजिए इस मास्टर पर, ठीक। अब प्लस और क्या है, तबीयत थोड़ी डाउन है, ठीक ना, फिर भी चलिए कोई बात नहीं। प्लस स्वर किसे कहते हैं, तो दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगे, यानी कि इसमें जितना आ बोल रहे हैं तो इससे भी ज्यादा समय लगेगा इसमें बोलने में। जी हाँ, सही सुन रहे हैं, इसमें भी ज्यादा समय लगेगा। कैसे, ओम, ज्यादा लोग बोलते हैं क्या, ओम को ओम, ओम, ओम नहीं, ओम को जब उच्चारण किया जाता है तो इसमें लंबा दीर्घ समय लगता है, तो दीर्घ समय लगता है तो उसी को प्लस स्वर बोलते हैं। अब इसका ओम में जैसे में एग्जाम्पल आ जाएगा, एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, ओम, अरे, संबोधन वाला जितने चिन्ह है ना वो सब क्या हो जाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, अहो, जैसे संबोधन करते हैं, अरे हो, चिल्लाते हैं हम, चिल्लाते हैं तो अरे बोल के चिल्लाते हैं, रुकी है रे, तो ये क्या है हमारा, इसको हम प्लस स्वर में जोड़ते हैं, ठीक। बात क्लियर। अब आ जाइए, समझ जाइए, ह्रस्व स्वर 4 होते हैं, दीर्घ स्वर 7 होते हैं, इसके मतलब कोई संख्या नहीं दिया गया है, बस याद रखिए संबोधन में बोला जाता है, ओम इसमें उच्चारण स्थान हो जाएगा, जो उच्चारण है, उच्चारण स्थान में उच्चारण है हमारा, ओम आ जाएगी इसमें, ठीक। अब आते हैं क्या, तो दूसरा का हमारा था व्यंजन वर्ण, स्वर वर्ण तो पढ़ लिया हमारा, अब आ गया व्यंजन वर्ण।
व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, एकदम कंसेप्ट क्लियर के लिए यहाँ पर ज्वाइन कीजिए हमारे चैनल को, ठीक। आप लोग जानते हैं मेरे चैनल का नाम है एसके ऑनलाइन क्लासेस, एसके ऑनलाइन क्लासेस बाय सचिन भैया। आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए कि ताकि हर स्टूडेंट के पास ये हमारा चैनल जाए। आपके जो छोटे भाई बहन है या बड़े भाई बहन है वो सब लोग देखें और इस चैनल से जुड़ जाइए, ठीक। चलिए बिना देर किए आगे पढ़ते हैं। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, कोई बताएगा? व्यंजन वर्ण हमको तो परिभाषा तो एग्जाम में पूछेगा नहीं। सबसे पहले बात पूछेगा हमारा क्या कि इसमें से कौन सा हर्ष स्वर है, 3 गलत ऑप्शन रहेगा, 1 सही ऑप्शन रहेगा, या तीनों के तीनों सही ऑप्शन रहेगा, 4 नंबर में सभी रहेगा। तो हमारा ये मतलब इसको कंसेप्ट याद रखिए कि छोटा जितना है एक मात्रा का समय है सब हमारा हर्ष स्वर है। दीर्घ स्वर में इसी तरह पूछता है, परिभाषा कभी नहीं पूछेगा। अब परिभाषा पूछ देगा कि जिसमें जैसे हो जाएगा कि जिसमें एक मात्रा का समय लगता है उसे क्या कहते हैं, हर्ष स्वर कहते हैं, इस तरह पूछ देगा। अब व्यंजन वर्ण क्या है, तो व्यंजन वर्ण उस मूलध्वनि कहते हैं, उस मूलध्वनि को कहते हैं, ध्वनि को कहते हैं जिसका उच्चारण करते समय, जिसका उच्चारण करते समय स्वर वर्ण की सहायता लीजिए। बाप रे, स्वर वर्ण की सहायता ली जाए। कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जो बिना सहायता के नहीं चलते हैं, और कुछ ऐसे लोग होते हैं वो अपने जिंदगी में किसी की सहायता ही नहीं मांगते हैं, बोलते कि नहीं हम अकेला काफी है। जो था हमारा स्वर वर्ण, स्वर वर्ण बेचारा अकेला ही काफी था, वो किसी की मतलब जरूरी नहीं था उसको कि मेरे साथ कोई आए, वो अकेला ही काफी था। लेकिन ये व्यंजन वर्ण बोल रहा है कि मेरे के साथ कौन चाहिए, किसी और को नहीं लेगा। इसके जैसे ईमानदार भी देखिए, किसी और को नहीं लेगा साथ में, लेगा तो किसको, स्वर वर्ण के लेगा। यानी इससे ये मित्रता निभा रहा था स्वर वर्ण से व्यंजन वर्ण। तो यही बोला कि उस मूलध्वनि कहते हैं जिसका उच्चारण करते समय स्वर वर्ण की सहायता ली जाए। यानी इसको हम लोग बोलेंगे तो इसमें कौन सा वर्ण आएगा, स्वर वर्ण आएगा जब उच्चारण करेंगे किसका, व्यंजन वर्ण का। जैसे जैसे क, प, स, ठीक, ट। इन जिसका भी जैसे बोलेंगे क बोल रहे हैं तो क बोलिए तो थोड़ा लास्ट में देखिए क अ आ रहा है, प अ आ रहा है, स आ रहे हैं, ट अ आ रहे हैं। क के अब पा भी बोल सकते हैं, जी जी बिल्कुल बोल सकते हैं, पी भी बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें भी बोलेंगे तो पा में आ रहा है, आ हमारा क्या है, स्वर वर्ण है। पी में क्या आ रहा है, ई आ रहा है, ई हमारा क्या है, स्वर वर्ण है, ठीक। तो इसको हम क्लियर करते हैं कि हमारा क्या हो जाएगा, व्यंजन वर्ण में ये सब हमारा आ जाएगा। अब व्यंजन वर्ण के प्रकार समझते हैं कि व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। व्यंजन वर्ण की संख्या नहीं बताएंगे, बताएंगे जी, संख्या ही बताएंगे। व्यंजन वर्ण की संख्याएं होती है 33 होती है। व्यंजन वर्ण के प्रकार, व्यंजन वर्ण की संख्या है, यहां पर लिख दे, व्यंजन वर्ण की व्यंजन वर्ण की 33 संख्या है, 33 संख्या है। यानी व्यंजन वर्ण कितने, व्यंजन वर्ण कितने संख्या है, तो व्यंजन वर्ण के 33 संख्या है। व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो व्यंजन वर्ण ज्यादा लोग बोलते हैं कि 3 प्रकार के होते हैं और कुछ लोग बोलते हैं 5 प्रकार के होते हैं। हम लोग 3 प्रकार में जाएंगे तो हमारा आ जाएगा क्या, 33 संख्या आ जाएगी, और अगर 3 से ज्यादा जाएंगे, 5 में जाएंगे तो हमारा 39 आ जाएगा, ठीक, 39। तो देखते हैं व्यंजन वर्ण के हम लोग आज पढ़ेंगे 5 प्रकार। 3 होते हैं मुख्य रूप से व्यंजन वर्ण के प्रकार, मुख्य रूप से सॉरी, मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। लेकिन बाबू आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कितने प्रकार के, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 5 प्रकार।
तीन प्रकार के होते हैं, तीनों प्रकार में आप लोगों को हम जुड़वा देंगे, 33 व्यंजन होते हैं, 33 लिखवा देंगे। और दो जो होता है उसमें कितनी संख्या है उसको भी हम समझते हैं। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। आपको यहीं से पूछेगा 33 संख्या है व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण के कुछ मतलब ये जो होता है एग्जाम्पल इसमें दे देगा। और व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, और 3 नहीं रहेगा तो 5 रहेगा, 5 नहीं रहेगा तो 3 रहेगा। ठीक, तो चलिए आज चलते हैं इसके प्रकार के बारे में, टाइप्स ऑफ व्यंजन वर्ण। चलिए चलिए स्पर्श व्यंजन। अब देखिए परिभाषा इसका हम नहीं लिखवाएंगे स्पर्श व्यंजन का, ठीक ना, डायरेक्ट हम लोग इसमें चलते हैं परिभाषा, क्योंकि आपके एग्जाम में स्पर्श व्यंजन का परिभाषा नहीं आएगा। दूसरा क्या है हमारा, दूसरा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। तीसरा है हमारा स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ऊष्म यानी हमारे ये 3 प्रकार होते हैं, जो स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन होता है। अब स्पर्श व्यंजन कोई पूछेगा स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है, तो स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। ठीक, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 25। कौन कौन, तो कवर्ग, कवर्ग से लेकर कहां तक ले, कवर्ग से पवर्ग तक, ये हमारे क्या है स्पर्श व्यंजन की संख्या है। कवर्ग से लेकर पवर्ग, यानी कवर्ग में क ख ग घ अंग, यानी 5 इसमें हो गया वर्ण, 5 हमारे वर्ण हो गया कवर्ग में। और इसमें क च ट त प, यानी कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग, तो 5 5 है 25। यानी अगर पूछेगा कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या हो गया 25, स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 हो गया। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन याद रखना, य र ल व, ये हमारा क्या आ गया स्पर्श व्यंजन। इनकी अंतस्थ व्यंजन, इसकी संख्या कितनी है, तो इसकी संख्या 4 है। ठीक ना, तो याद रखना, यही पूछता है कि निम्नलिखित में अगर एक सही ऑप्शन देगा 4 गलत दे देगा, ये 3 सही देगा, इनमें सभी देगा, ये इनमें से कोई नहीं, कैसे भी आपको घुमा कर देगा यही सब। तो अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं, तो ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं। तालाबी स, मूर्धानी स, दांती स, हाँ, यानी इसकी भी संख्या कितनी हो गया 4। आप जोड़िए तो 39 हो रहा है, 33, 25 4 29, 29 4 33। अगर कोई पूछेगा कि व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है, तो व्यंजन वर्ण की संख्या 33 होती है, यानी ये सब हमारे मिलाकर क्या होगा 33 हो गया, यहाँ पर 33 इनकी संख्या हो गई। ठीक, आगे चलते हैं कि मुख्य रूप से ये हो गया हमारा, मुख्य रूप से 3 प्रकार के, और 2 हम बताए थे कि व्यंजन वर्ण में ही आता है, वो कौन कौन सा है, तो हमारा हो जाएगा चौथा है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, चलिए नाम धरिए, तो हम लिख रहे हैं, आप लोग नाम धरिए। इसकी भी संख्या 4, देखिए नाम छत्रज्ञ स्र। ठीक, ये हमारा संयुक्त व्यंजन हो गया, इसकी भी संख्या हमारा 4 हो गई। 5वां है हमारा द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन, अब द्विगुण व्यंजन क्या है, तो द्विगुण व्यंजन में आता है ड ढ, ड ढ। अब आप लोग बोलिए कि भैया पगला गए हैं नहीं ना जी, क्योंकि आप अभी बताए हैं कि इसमें आ जाएगा ट ठ, ट ठ में तो ड ढ आता ही है, तब लगता है हैक कर रहे हैं आपका, प्रॉब्लम कुछ नहीं ना है, नहीं बचा प्रॉब्लम नहीं है, ड ढ यहाँ पर, हाँ अब जाकर माइंडवा सही हुआ। यानी यहाँ पर ट ठ में ये बिंदु नहीं लगाते हैं, ट ठ ये बिंदु नहीं लगाते यहाँ पर बिंदु लगाएंगे द्विगुण व्यंजन में। अब आप ये बोल सकते हैं कि द्विगुण व्यंजन कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। अब ये भी बोल सकते हैं कि अच्छा ये तो हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन ड ढ का उपयोग कहाँ होता है, ये करते हैं कहाँ है इसका उपयोग, तो बच्चों हमारे यहाँ पर करते हैं हम लोग 2 वर्णों के बीच में, यानी इसका उपयोग 2 वर्णों के बीच होता है, बीच होता है। हाँ, एक जैसे में बताइए, तो जैसे ले लीजिए, एक
एग्जाम्पल में लीजिए, जैसे पढ़ना, प और ना के बीच में क्या है, ढ है, पढ़ना। लो लड़का ले लो, लड़का, लड़का में क्या है, ड है, लड़का। लड़की नहीं, तुम लोग का नहीं लेंगे, नहीं लड़की, अच्छा ले लो, नहीं तो रोने लगोगे। लड़की, लड़की का भी क्या होगा, इसमें भी हो गया। लड़ाई, अब कितना एग्जाम्पल दे, ठीक, तो हमारे दो वर्णों के बीच में होगा। इतना सब तक क्लियर है आपको। स्पर्श व्यंजन 25, अब क्या, अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, उसमें व्यंजन 4 होते हैं, संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, द्विगुण व्यंजन 2 होते हैं। कुल मिलाकर कितना हुआ, 33, तो यहाँ पर 33 4 37, 37 2 39, बताए थे ना। 39 हमारा क्या हो गया, 25 पांचों प्रकारों को मिलाकर हमारा 39। लेकिन हम लोग कहां पर मुख्य रूप से 3 होते हैं, तो 33 ही टिक करेंगे, ठीक ना। अब आ जाइए कहां पर, तो हम बोले थे आपको कि वर्ण से वर्णमाला तक आपको सफर कराएंगे, वर्ण से वर्णमाला तक आपको सफर कराएंगे। चलिए वर्णमाला पर भी एक नजर देख लेते हैं। चलिए आप लोग इसको उतार लीजिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। और कोई किस टॉपिक पर आपको चाहिए, तो इसके लिए आप कमेंट जरूर करना कि भैया हमें इस टॉपिक पर आप वीडियो बनाकर कमेंट जरूर करना, ठीक ना। कैसा क्लास लग रहा है, और कमेंट करना कि आपको किस टॉपिक पर चाहिए, टॉपिक का नाम रख दीजिए, ठीक ना। आप लोग के लिए जो भी बच्चा कमेंट करेगा जिस टॉपिक पर, उसको हम रिप्लाई देंगे और उसके कोशिश करेंगे कि वीडियो बनाकर आप लोगों तक पहुंचाए, ठीक ना। तो चलिए वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसी में परिभाषा हमारा छिपा हुआ है, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। यानी जब माला तो नहीं है, नहीं माला नहीं है, माला जो होता है, जो गुड़िया बोलते हैं उसको, फिर रुद्राक्ष बोलते हैं, जो भी लगाया जाता है तो एक समूह बना होता है। उसी तरह वर्णमाला में क्या होगा कि वर्ण, जितने हम वर्ण पढ़े अभी, स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण जितने वर्ण पढ़े, उसी समूह को मिलाकर हम लोग क्या कहा जाएगा, वर्णमाला कहा जाएगा। अगर कोई पूछेगा कि हिंदी में वर्णमाला कितने होते हैं, हिंदी में वर्णमाला कितने होते हैं, हिंदी में वर्णमाला कितने होते हैं, तो आप लोग बताइए कि हिंदी में वर्णमाला 52 होते हैं। हिंदी में वर्णमाला कितने होते हैं, तब 52 होते हैं। चलिए उसी को हम लोग क्या करते हैं, ये हेडिंग डाल लेना क्योंकि इंपोर्टेंट है। वो हिंदी में वर्णमाला कितने होते हैं, 52 होते हैं। अब चलिए वहां पर चलते हैं जहां पर हम लोग वर्णों के पढ़े, अभी जितने भी वर्ण पढ़े ना, तो उसी वर्ण को यहाँ पर लिखते हैं और उसी में हम 52 ढूंढेंगे कि 52 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो एकदम मिलेगा, कन्फर्म मिलेगा, नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं करेंगे, मतलब पढ़ाएंगे, मिले खुजवाएंगे, ठीक ना। तो मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो देखिए हम लोग पढ़े स्वर वर्ण, स्वर वर्ण पढ़े, स्वर वर्ण कितने होते हैं, तो स्वर वर्ण हमारा 11 होता है। आप लोग जानते हैं स्वर वर्ण 11 होता है, ठीक ना। इसी को हम जुड़वाएंगे, आपको 52 दिलवाएंगे, नहीं देगा तो हम दिलवाएंगे जी, इस वर्ण से हम दिलवाएंगे, ठीक। तो स्वर वर्ण 11 होते हैं। व्यंजन वर्ण कितने होते हैं, व्यंजन वर्ण, व्यंजन मुख्य रूप से कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, कितने होते हैं, 33 होते हैं, ठीक। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, तो संयुक्त व्यंजन हमारा होता है 4। द्विगुण व्यंजन पढ़े, द्विगुण व्यंजन हमारा होता है कितना, द्विगुण व्यंजन, हाँ द्विगुण व्यंजन होता है हमारा 2, ठीक। ठीक सही है। देखिए तो 44 44 4 48 48 2 50 50 हो गया, और 2 कहाँ गया, 50 खोजिए तो, और कुछ छूट रहा है, कुछ छूट रहा है, देखो इधर आजा आजा आजा, जल्दी 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 देख लो, नहीं तो फिर पछताने के सिवा कुछ नहीं। वीडियो को देखो और शेयर करो, सबके पास पहुंचाओ। क्या ऐसा ट्रिक, मतलब ट्रिक क्या कहा जाए, मतलब ये सब कोई समझाए तो बताना, समझ लेना, फिर भी मेरे पास भी आना, ठीक ना, उन्हीं लोगों के पास मत रहना।
द्विगुणी व्यंजन इन सब मिलाकर हमारा क्या हुआ 52 हो गया। अब बोलिए कि और है तो हाँ और दो है, कौन कौन, उसको बोलते हैं हम क्या, अयोगवाह, अयोग्य वाह बोलते हैं। अयोगवाह कितने होते हैं, तो ये भी दो होते हैं। और बोले कि अयोगवाह में कौन कौन सा होता है, तो आइए देखिए अयोगवाह में दो होते हैं। कौन दोनों होते हैं, तो अयोगवाह में तो अभी पढ़े नहीं हम दोनों, तो होता है हमारा अंग। अब ये जरूरी नहीं कि अंग है, इसको हम लोग अंग को बोलते हैं क्या, अनुस्वार, अनुस्वार। और दूसरा का है हमारा क्या, अह, और अह को क्या बोलते हैं, विसर्ग, विसर्ग। तो कितने हो गए, दो। टोटल यहाँ पर जोड़ा जाए टोटल, तो टोटल हमारा कितना मिल रहा है, तो टोटल हमारा 52। देखिए तो मिल रहा है 44 सॉरी 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 44 11 33 11 44 44 48 48 50 50 to 52, टोटल हमारा 52 हो गया। चलिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि आपके सभी दोस्तों के पास पहुंच जाइए, और कमेंट जरूर करना है कैसा क्लास लगा।